हाँ भैया है ना, स्टार्ट करें। देखो मैं समझ के चल रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा बेसिक आता होगा, है ना। जैसे कि कुछ फॉर्मूलाज है ना, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये 2ab चाहे बीच में लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक ही बात है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। एक ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये तो फॉर्मूले याद होंगे, है ना। और जैसे कि फैक्टर क्या होता है? बेसिकली फैक्टर क्या होता है? जैसे कि 15 है, 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 5 15, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है ना, ये 15 का फैक्टर है, ये जो 5 है ना, ये 15 का फैक्टर है। मतलब मैंने इसे एक मतलब छोटे छोटे हिस्सों में मैंने इसे बांट दिया। ठीक है, तो ये 3 जो है 15 का फैक्टर है। तो फैक्टराइज इसे ही कहते हैं कि मतलब छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। ठीक है, एक साथ लिखा हुआ है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, इसे कहेंगे फैक्टर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा होता क्या है, देखो थोड़ा सा और, जैसे कि ये 2x प्लस वाई है, इसका स्क्वायर, सॉरी 2x प्लस, चलो ये 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो, अब मैं ये समझूंगा कि ये मेरा a है और ये मेरा b है, और इस पूरे की पावर 2 है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, मेरे लिए तो b y है ना, तो b स्क्वायर। ठीक है, और 2ab, 2 तो अपनी तरफ से लगाना है, मल्टीप्लाई में इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है, 2 मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में b। लेकिन आपको पता है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल में मल्टीप्लाई का साइन शो नहीं करते, वैसे होता है। ठीक है, तो a क्या है मेरे लिए? 2x है, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, और b क्या है मेरे लिए? y है, तो यहाँ पर y आ जाएगा। तो फॉर्मूला ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये a और b है ना, इनकी जगह कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग। ठीक है, तो ऐसे ही a माइनस बी है और ऐसे ही ये है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं और ये जो है फैक्टर कहते हैं इसे। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स वाई है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फॉर्मूला बन सकता है। तो मैं इन्हें ना एक साथ कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का, अब मैंने 4xy लिख दिया। 4xy का जो साइन है वो तो प्लस का है ना, तो क्योंकि कोई भी टर्म होता है, कोई भी नंबर होता है, उसका साइन जो है उससे पहले आता है। ठीक है, इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है। ठीक है, ऐसे अब मुझे लिखना है प्लस का 4y स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं करा, बस मैंने जो इधर उधर लिखे हुए हैं ना, वो मैंने एक तरफ कर लिए, क्योंकि मुझे इनमें एक फॉर्मूला बनते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मेरा बचा क्या? 4x प्लस 8y बचा, इसे लास्ट में लिख दो, 4x प्लस 8y। ठीक है, ये मैंने लास्ट में कुछ नहीं करा अभी, मैंने मैंने इसे उठा के थोड़ा पहले लिख दिया, इसे उठा के और पहले लिख दिया, और ये दोनों थे जो, ये मैंने लास्ट में लिख दिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आपसे कि 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना है? 5 प्लस 3 प्लस 2 10 आ जाएगा। अब मैं कहूँ तुमसे 5 प्लस 3 प्लस 2, अब भी तो 10 होगा। तुमने क्या काम करा? ये जो लास्ट में था उसे पहले लिख दिया। ठीक है, ये जो फर्स्ट में था वो लास्ट में लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे इधर उधर ले जा सकते हैं, लेकिन जिसका जो साइन है उसके साइन के साथ लेके आना है उसे। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास क्या है कि ये x है, तो इसका होल स्क्वायर मान लो, ये 4y का होल स्क्वायर है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे मैं। अब मैं क्या काम करता हूँ, अब मैं लिखता हूँ इसे, जो ये x का स्क्वायर और 2y का स्क्वायर है ना, ये मैंने ये समझ लिया कि ये मेरा a हो गया और 2y ये मेरा b हो गया, और मैंने इसका फॉर्मूला बना दिया। मैं मतलब चेक कर रहा हूँ कि ये आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे ना क्वेश्चंस की, तो अपने आप दिमाग चल जाएगा कि हाँ इसका फॉर्मूला बन सकता है। तो मैंने इसे a मान लिया, क्योंकि a स्क्वायर में ये a था, वो a होगा, ये b स्क्वायर करा होगा, तो मतलब पूरा स्क्वायर बना होगा, तो मैंने इसे खोल दिया थोड़ा सा, क्योंकि इस पूरे का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 2 का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर तो 2 टू द 4 होता है, और y का भी स्क्वायर है, y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा। तो मैंने ये a मान लिया, ये b मान लिया। अब मैं इसे करके देखता हूँ, खोल के देखता हूँ कि फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा।
फॉर्मूला तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैंने ये कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, मतलब 2y का होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो जाएगा मेरा, प्लस 2 मल्टीप्लाई में ए x हो जाएगा और b क्या हो जाएगा मेरा 2y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये x स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 और y का स्क्वायर भी y स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब देखो जो नंबर्स हैं वो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4 और एक्स वाई एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, देखो सेम बन रहा है ना, सेम बन रहा है। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि ये मेरा a है और ये मेरा b है। अगर मैं इस पूरे फॉर्म को, इस पूरी फॉर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। मैंने इस पूरी फॉर्म को ऐसे लिख दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने क्या काम करा, इसमें क्या कॉमन है 4 और 8 किससे कट जाएंगे, मैक्सिमम बड़ा से बड़ा नंबर 4 से कट जाएंगे दोनों, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया। ठीक है, बचा क्या यहाँ पर, तो सिर्फ x बचा प्लस, और ये 8 की जगह क्या बचा 4 2 ज़ा 2 पे जाएगा ना, तो 4 2 ज़ा 8। ठीक है, और y एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो ये x प्लस 2y का होल स्क्वायर है, मतलब जैसे कि x की पावर 2 है, इसका मतलब यही तो है कि x मल्टीप्लाई में x, मतलब 2 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, मतलब 2 3 टाइम्स है। ठीक है, ऐसे ही x प्लस 2y का होल स्क्वायर है, इसका मतलब x प्लस 2y 2 बार है, और यहाँ पर x प्लस 2y 1 बार है, तो एक टर्म तो मेरा ये होता है और एक टर्म पूरा ये है, क्योंकि ये प्लस माइनस के साइन होते हैं ना, ये टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं। तो x प्लस 2y 2 बार है और यहाँ पर x प्लस 2y 1 बार है, तो जाहिर सी बात है मैं एक बार कॉमन ले लूँगा, x प्लस 2y को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन ले लिया। अच्छा अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास इस पूरे में क्या बचा, x प्लस 2y तो कॉमन आ गया, 2 बार था ना, तो एक बार तो मेरे पास अंदर बचेगा ना, अभी x प्लस 2y मेरे पास अंदर बचेगा, है ना। अच्छा उसके बाद ये प्लस का साइन, यहाँ पर जो x प्लस 2y था वो बाहर निकल गया, एक ही था, तो बचा क्या 4 बचा, तो 4 यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। अगर और भी खोल के दे रखा हो तो मतलब इसे खोल देंगे x प्लस 2y प्लस 4, बस वही आंसर आ जाएगा, या ऐसे भी छोड़ देना, ये भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई, एक सेकेंड रुको। ठीक है, ठीक है, हाँ समझ में आ रहे हैं ना, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा सा बेस बता दूं मैं। देखो आपने ये पढ़ा होगा कि जैसे 2 की पावर 2 है और मान लो इसकी पावर कुछ और है, तो इसका मतलब यही तो है कि मैं पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो मतलब मैं इसको इस फॉर्म में ला सकता हूँ और इसको इस फॉर्म में ला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इसमें करना है, x की पावर 4 है तो मैंने ले लिया x की पावर 2 की पावर 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 2 ज़ा 4 ही हो जाएगा वापस। सेम चीज़ मुझे यहाँ पर करनी है, x माइनस वाई की पावर 2 करके और उसकी पावर भी मैं क्या कर दूँगा 2 कर दूँगा। ठीक है, अच्छा मैंने किया क्यों, मैंने ये इसलिए किया ताकि ये वाला फॉर्मूला बन जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास a की पावर 4 और b की पावर 4 इसका फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर पावर 2 है तो उसका फॉर्मूला है मेरे पास। ठीक है, वो क्या है a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब ये पूरा मेरे पास, ये मेरा पूरा a हो गया और ये पूरा मेरा b हो गया। ठीक है, क्योंकि इनकी पावर 2 2 है, तो मैं ये a स्क्वायर हो गया और ये b स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस बी, मतलब ये पूरा मेरे लिए a है, प्लस b क्या है मेरा, ये पूरा b है मेरे पास, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये पूरा b है मेरे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला बन जाएगा ना a माइनस, और b क्या है मेरे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया, a प्लस बी और a माइनस बी, ये पूरा मेरा a है और ये पूरा मेरा b है, क्योंकि इनकी पावर जो 2 है उन्हें छोड़ देना है बस। तो फॉर्मूला क्या है मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब देखो यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, कैसे लगेगा देखो, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया मैंने, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab, माइनस 2
मल्टीप्लाई में a क्या है x है और b क्या है y है। समझ में आ गया। ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, यही वाला ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र। मैंने बताया आपको चाहे प्लस का बी स्क्र पहले लिख दो चाहे माइनस 2ab बाद में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो, इसमें तो दोबारा से लग जाएगा और ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला, क्योंकि इसके ऊपर भी पावर 2 है और इस पूरे के ऊपर भी पावर 2 है। अब ये मेरे लिए a हो जाएगा और ये मेरे लिए पूरा b हो जाएगा। तो कैसे बनेगा देखो, a प्लस b, ठीक है, ये a प्लस बी हो जाएगा। अच्छा उसके बाद फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी a माइनस बी, a माइनस ये b हो जाएगा मेरा, x माइनस वाई मेरा b हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है। अच्छा देखो एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, चलो अभी रहने तो बाद में बताऊंगा, चलो जैसे आएगा। अब चलो सॉल्व करते हैं इसे। एक्स स्क्र समझ में आ गया नहीं, देखो ए स्क्र माइनस ये पूरा बी स्क्र, ठीक है, तो ये ए प्लस ये पूरा बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ये पूरा बी है मेरे लिए और ये पूरा ए है मेरे लिए। ठीक है। अब बस इन्हें सॉल्व कर दो, जैसे कि एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र 2x स्क्र हो गया, ठीक है, प्लस का वाई स्क्र एज इट इज़, क्योंकि वाई स्क्र का कुछ है नहीं, लाइक टर्म्स तो है नहीं, पता है ना लाइक टर्म्स क्या होते हैं। एक्स स्क्र वाला एक्स स्क्र वाले के साथ ही ऐड और माइनस होगा और वाई स्क्र वाला वाई स्क्र वाले के साथ ही होगा। ठीक है, तो इस वाई स्क्र तो कुछ और है नहीं, तो ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और ये एक्स वाई है तो एक्स वाई वाला एक्स वाई वाले के साथ ही होगा, ठीक है, प्लस माइनस, तो इसके साथ कुछ और है नहीं, तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है। उसके बाद देखो ये से इन ब्रैकेट्स को मैं खोल दूंगा, कैसे खुलेगा देखो, x प्लस एक्स माइनस वाई एज इट इज़ लिख दो, x माइनस वाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो x माइनस, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है ना तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। देखो अंदर x तो प्लस का है लेकिन y माइनस का है, लेकिन जैसे ही बाहर ब्रैकेट माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो माइनस प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस y। ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो ये x माइनस का है प्लस का है, तो कट गया। ठीक है। अच्छा ये तो एज इट इज़ लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy। ठीक है, ये तो एज इट इज़ लिख दिया मैंने। अच्छा उसके बाद ये x प्लस एक्स तो 2x हो गया माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देना, क्योंकि यहाँ पर ना एक y भी बचेगा, ये y है ना जो यहाँ, या तो इसे यहीं पर लिख देना या यहाँ पर लिख देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देना, तो अब यही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। देखो 2 3 भी 6 होता है और 3 2 भी 6 होता है। ठीक है, चाहे मैं इसे यहाँ लिख दूँ चाहे यहाँ लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वाई को चाहे यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस ब्रैकेट में मत डाल देना, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ जाएगा फिर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया छोटा सा। ठीक है, उसके बाद अब आ जाओ इस पर। इसमें क्या करना है, देखो ये डिवाइड है तो इसका मतलब ये नीचे आ जाएगा। चलो ठीक है, हम इसे नीचे ले आते हैं। 39 n की पावर 3 और ये हो जाएगा 50 n स्क्वेयर माइनस 98। ठीक है, और उसके बाद ये नीचे आ जाएगा 26 n स्क्वेयर और 5 n माइनस 7। ठीक है, डिवाइड में है तो मतलब नीचे आ जाएगा। उसके बाद देखो पहले ना मैं इसे चलो थोड़ा सा ना काटा कुटी कर लेता हूँ। 13 3 ज़ा 39, 13 2 ज़ा 26। ठीक है, अब वहाँ ऊपर n की पावर 3 है, नीचे n की पावर 2 है। देखो इसे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऊपर n की पावर 3 है, नीचे n की पावर 2 है। इसका मतलब n की पावर 3 है तो n को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और n की पावर 2 है तो n को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो n से n कट गया, n से n कट गया, ऊपर कितना बचा, n एक बार बचा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर ऊपर जो पावर है वो बड़ी है, नीचे छोटी है, तो मैं ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस कर दूंगा, क्योंकि बेस सेम होता है ना, तो पावर माइनस हो जाती है। ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस कर दी मैंने, तो क्या बचेगा, 3 में से 2 गया, 1 बचा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर करना है। तो इसे काट के ना, ये 2 है ना, तो ऊपर 2 माइनस कर देना बस। ठीक है, कुछ नहीं है, 3/2 हो जाएगा। और उसके बाद 3/2 होने के बाद n की पावर 3 में से 2 गया 1, मतलब एक ही n बच जाएगा।
ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया, अब लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पर भी लगा दूंगा क्योंकि अब मैं यहाँ से ना कॉमन लेने वाला हूँ कुछ, ठीक है। अब देखो 50, ये तो पता है ना आपको कि 2 से कौन सा नंबर कट जाता है, लास्ट में अगर इवन नंबर है या ज़ीरो है, लास्ट में इवन नंबर है या फिर ज़ीरो है तो वो नंबर 2 से कटेगा, ठीक है। तो देखो 50 भी 2 से कट जाएगा, 98 भी 2 से कट जाएगा, तो मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके बाद अंदर क्या बचा, अगर मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, मान लो 50 में से 2 कॉमन ले लिया तो मतलब 25 बचा ना, 2 कॉमन ले लिए तो 25 ही बचेगा ना। मैं ना किसी दिन अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ना कैसे इन्हें फैक्टर करते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। 50 और 98 देखो कॉमन आना चाहिए दोनों में से, अगर अंदर 3 नंबर है ना तो तीनों में से कॉमन आना चाहिए, तीनों में कुछ वो नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 2 के टेबल में 25 पे आता है 50, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, और 2 के टेबल में 98 कितने पे आता है, या तो ऐसे कर लो डिवाइड करके देख लो या काट के देख लो, 2 4 से 8, 2 9 से 18, 49 पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नीचे क्या बचा है तुम्हारे पास, 2 बचा है और 5 9 - 7 बचा है, ये एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6 है, नहीं ऐसे कर लो ना, 2 से 2 कट गया है ना, कट गया ना, ऊपर नीचे तो कट जाता है, तो बचा क्या 3n बचा, यहाँ पर 3n हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5n की पावर 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा 49 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 7 की पावर 2, ठीक है, क्योंकि 7 7 से 49, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या है, नीचे 5n - 7 एज इट इज़ लिख दिया मैंने, ठीक है, समझ में आ रहा है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा उसके बाद 3n, देखो ये पूरा अब मेरे लिए a स्क्वेयर है और ये मेरे लिए b है, तो वही वाला फॉर्मूला बन जाएगा ना, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, तो a प्लस b मतलब a प्लस b, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बचा, a पूरा 5n हो जाएगा, ये पूरा a है, माइनस b, ये मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर फॉर्मूला लग गया, a प्लस b a माइनस b, और नीचे क्या है 5n - 7। अब देखो ऊपर नीचे कट जाते हैं तो सेम हो गए ना, 5n - 7 से 5n - 7 कट गया, बचा क्या आपके पास 3n 5n + 7, ये आपके पास बच गया, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहे हैं ना, बता देना अगर कुछ भी डाउट होने इसमें, कुछ भी कहीं भी अगर आपको लगे कि मुझे कहीं दिक्कत आ रही है तो मुझे बता देना, मैं ना उसे फिर बाद में दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। फ़ोन पे ही पूछ लेना, है ना। अच्छा एक चीज़ और है, बस आपका ना मिड टर्म स्प्लिट करने वाला एक क्वेश्चन और रह गया, जैसे ये है x² - 12x - 45, x² - 12x - 45, ठीक है, और एक है x² + 4x + 3, x² + 4x + 3, ठीक है। अब देखो इसको ना मुझे मिड टर्म स्प्लिट करना है, मतलब इसको ना मुझे फैक्टर करना है, वो कैसे होता है, जो x² के साथ नंबर होता है वो इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 तो है ही ना, तो 1 को x² से मल्टीप्लाई करूँगा x² ही आएगा, और जो कांस्टेंट होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करके क्या आ गया मेरे पास 45 आ गया, ठीक है, 1 को 45 से करा तो 45 आ गया। अब 45 के फैक्टर्स करने हैं, देखो 45 1 से कट जाएगा, 1 45 को 45 हो जाएगा, फिर 3 से भी कट जाएगा क्योंकि 15 3 = 45 होता है, ठीक है। उसके बाद